नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज हम अपने इस ख़ास क्रम में, अपने इस विशिष्ट क्रम में बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनको मैं वैश्विक रूप से कहूँगा कि वो न सिर्फ योग बल्कि अध्यात्म के भी, स्पिरिचुअलिटी के भी एक बहुत बड़े राजदूत हैं। एक ऐसे आध्यात्मिक संत की छवि लेकर वो आगे बढ़ते हैं जिनके व्यक्तित्व में हमेशा मुस्कुराहट बहुत साफ तौर पर नज़र आती है, और यही मुस्कुराहट हम में से बहुत सारे लोगों को उस पीड़ा, उस संघर्ष और उस चुनौती की तरफ नहीं ले जाती है जो उनके व्यक्तित्व के आरंभिक वर्षों में उनके साथ जुड़े रहे हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में अभाव और संघर्ष के बीच शुरुआत, और उसी शुरुआत के बीच में मन में ये भाव आना कि किस तरह से मैं अपने जीवन को एक दिशा दूं, और इसकी शुरुआत होती है एक जिसको हम कहते हैं कि इस देश में कई बार शिक्षक या कुछ और व्यक्तित्व इस रूप में सामने आते हैं जो जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। रामदेव जी की शुरुआत भी ऐसे होती है कि उनको ये परामर्श मिलता है एक सरपंच जी की तरफ से, मेरा जीवन मेरा मिशन, जो उनकी आत्मकथा है। और अगर आपने ये किताब न पढ़ी हो तो मैं आपसे बिल्कुल आग्रह करूंगा, एक बहुत सच्ची आत्मकथा, क्योंकि आत्मकथा में जो सच्चाई का तत्व है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है। इसीलिए चाहे माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की मैं बात करूं, या फिर हरिवंश राय बच्चन जी की हिंदी की मैं जीवनियों की बात कर रहा हूं, या दुनिया में भी बात करूं, तो ये जो किताब है आप इसे ज़रूर पढ़ें, बाबा रामदेव जी की। और इसी में ये प्रसंग है कि जब एक सरपंच जी जो उनके स्कूल में आते हैं, वो उनको कहते हैं कि कितने बच्चे हैं जो माता पिता के पैर छूते हैं। रामदेव जी बहुत ईमानदारी से हाथ उठाते हैं कि मैं नहीं छूता हूँ। तो वो उनको प्रेम से समझाते हैं कि बेटा जाओ, सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छू के आओ। और माता पिता के पैर छूने से ही शायद वो क्रम शुरू होता है कि माता पिता का जिसने आशीर्वाद लिया वो जीवन में रुकता नहीं है। तो ये ऐसे भागे फिर कि आज पूरी दुनिया में इनका भगवा रंग, पतंजलि और बाबा का योग संदेश अपने आप में एक मिसाल है। चलिए सीधे रुख करते हैं हम बाबा रामदेव जी की तरफ। बहुत बहुत स्वागत करता हूं बाबा रामदेव जी, प्रणाम करते हुए आपको। बहुत बहुत प्रणाम शरद जी, आपको भी। और अब तो हम आपके मध्य प्रदेश तक आ गए। रुचि सोया भी जो एक दिवालिया कंपनी थी, जी उसको जी जी। लेकर के दिवाली का जश्न हमने बना दिया है उसको। अरे वाह, 4.5 करोड़ में टेक ओवर की थी, आज 15,500 16,000 करोड़ से ज्यादा उसकी मार्केट कैप हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। और ये अद्भुत काम आपने किया है। मैं आपकी आत्मकथा के कुछ पन्ने जब पलट रहा था बाबा जी, तो मैं देख रहा था कि एक गहरी संघर्ष यात्रा है। उस संघर्ष यात्रा में बहुत सारे आपके साथ आपके गुरु भी जुड़ते हैं, जो आपके गांव से 25 किलोमीटर दूर जब आप गए, कि शायद गांव के पास ही आपको अपनी विद्या का आरंभिक काल पूरा करना था, या फिर कनखल जो क्रांतिकारियों की भूमि रहा है, और जहां से जिस आश्रम से आपने शुरुआत की वो तो क्रांतिकारियों का प्रिय, शायद इसी वजह से आपके व्यक्तित्व में एक क्रांतिकारी भाव है। थोड़े से पन्ने मैं पलटूंगा, आज पीछे लौटते हैं। लोगों को लगता है कि बाबा जी की मुस्कुराहट, उनका सहज व्यक्तित्व, लेकिन जो आपकी यात्रा है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसे सोना 24 कैरेट तपता है, गहरी, बहुत बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर अग्नि में उसको जाना पड़ता है। कैसे याद करते हैं आप अपने शुरुआती दिनों को? शरद भाई, मुझसे अभी कुछ देर पहले, अभी क्योंकि आज मैं दोपहर से जी टीवी यूट्यूब और अलग अलग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था। जी बोला आप अपने जीवन का कोई संघर्ष का काल बताओ। जी। तो मैंने 40 सालों पर निगाह डाली। हम्म। मुझे एक एक वर्ष तो बहुत दूर की बात रही, एक दिन नहीं मिला जिस दिन मैंने संघर्ष नहीं किया हो। ओ हो हो। 40 सालों से नो हॉलीडे। जी मैं 24 घंटे संघर्षों और युद्धों के बीच में जिया हूं, जी विदाउट एनी रेजिग्नेशन, जी विदाउट एनी सैलरी, जी विदाउट एनी रेस्ट, जी। विदाउट एनी हम्म पर्सनल वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट। हम्म आई एम वर्किंग 365 डेज। हम्म कर्म ही मेरा धर्म है। हम्म। और जहां तक आप मुस्कुराने की बात करते हो, जी तो शायद ऐसे जैसे मैं आज मुस्कुराता हूं, ऐसे वो गुरुकुल में नहीं मुस्कुराता था। गुरुकुल में मुझे लोग बोलते थे बड़े गंभीर रहते हैं, लेकिन जमाने ने मुझे मुस्कुराना सिखा दिया। यदि मैं हम्म। नहीं मुस्कुराता तो शायद जी ये यात्रा पूरी नहीं कर पाता।
जी। क्योंकि रोज झंझावात, रोज संकट, हुँ। माने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, रोज मेरे बारे में तो एक मीडिया में बात प्रसिद्ध है कि स्वामी रामदेव बड़ा पंगेबाज आदमी है। जी। माने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी मोर्चों पर हुँ। इतने गंदगियां फैली पड़ी है। मैं कहता हूं भाई शुद्धता से जियो, जी। अपने विचार, अपने सिद्धांत, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण शुद्ध रखो। हुँ, हुँ। अब बिल्कुल ठीक। मैं शुद्धता की बात करता हूँ और सब जगह लोगों ने ठेकेदारी प्रथा खोल रखी है। कुछ धर्म हुँ, के हुँ, ठेकेदार बैठे हैं, हुँ। कुछ राजनीति के ठेकेदार बैठे हैं, कुछ सामाजिक ठेकेदार बैठे हैं। और हर जगह एक बड़ी गुरु घंटालों की और घोटालों की बिल्कुल एक ठीक बात है। फरहिस्त है। उनको ऐसा लगता है स्वामी रामदेव हमारी दुकानदारी पर चोट कर रहा है। हुँ, इसी को हुँ। इसी से पहले निपटो। जी। अच्छा, मैं अकेला होता तो निपट भी लेते। हुँ। अब तो मैंने अपने हम शक्ल नहीं, अपने हम अक्ल जो है करोड़ों तैयार कर दिया। अब निपटो किस किस से जी, जी। निपटोगी। जी, जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और कितना बढ़िया जवाब आपने दिया है उन लोगों को जो इस कोरोना काल में भी पीड़ा से परेशान हो जाते हैं कि हमारे सामने जो दुनिया के एक सुप्रतिष्ठित योग और आध्यात्मिक गुरु हैं, वो ये कह रहे हैं कि 40 साल के जीवन काल में एक क्षण याद नहीं आता है जो संघर्ष रहित रहा हो। देखिए कित और उसके बाद ये मुस्कुराहट। देखिए साधारण से असाधारण होने की यात्रा जो है वो गहरी गहरी अग्निपथ है। वो धधकते हुए अग्निपथ पर चलना है और बाबा जी चले हैं और चलते हुए आगे बढ़े हैं और आज भी कोई शांति काल नहीं है। आज भी जैसा वो कह रहे हैं कि गुरु घंटालों से जूझता हूँ, जूझ रहे हैं वो। मैं देख रहा था आपकी आत्मकथा तो मैंने ये भी देखा कि दयानंद जी का बड़ा गहरा प्रभाव आपके जीवन में रहा। हालांकि आप वो आर्य समाज के प्रवर्तक रहे, मूर्ति पूजा उनकी मान्यता में नहीं रही, लेकिन आप अपनी धारा को लेकर आगे बढ़े। जो बुद्ध भी कहते हैं कि अपना दीपक स्वयं बनो, अच्छा सब लिया और उसको स्वीकारा अपने दृष्टि से। लेकिन आपकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि आप धर्म को वैज्ञानिक चेतना से देखते हैं। ये भारत में बहुत जरूरी है और यही वजह है कि आपने ये भी कहा है अपनी आत्मकथा में कि मैंने कोई शिष्यों की फौज नहीं खड़ी की, मैंने कोई मंत्र नहीं दिया, मैंने उनको ये नहीं कहा मेरे पीछे चलो तभी तुम्हें मोक्ष और मुमुक्षुत्व प्राप्त होगा। ये बड़ा कठिन है बाबा जी, बहुत कठिन है। ये क्या कहेंगे? देखो, ये इतने गहरे प्रश्न है। जी। मैं 2 मिनट के अंदर सारी बात है। जी। मैं भारत के सभी पूर्वजों को, जी। डॉक्टर अम्बेडकर साहब से लेकर के, हम्म। ज्योतिबा फुले से लेकर के, हम्म। संत ज्ञानेश्वर तुकडोजी महाराज, गाडगे जी महाराज, मैं आदि शंकराचार्य जी, हम्म। मध्वाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, जी। रामानुजाचार्य जी, जी। सब आचार्य परंपराओं को, सब ऋषियों को, हम्म। महंत शंकर देव जी, माधव देव जी, हम्म। पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण के भगवान बसवन्नाथ जी जो काय कवि कैलासा कर्म ही धर्म का उपदेश देते हैं, कोई जी। जाति बिरादरी को नहीं मानते। मेरी मतलब आपको सोचो कि देखो, एक तरफ कहता हूँ सारे पूर्वज मेरे, हम्म। सारे भारत के धर्म शास्त्र मेरे, हम्म। मैं उसमें कोई भेदभाव नहीं करता कि ब्राह्मण पढ़ेगा कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे भाई, वेद में भेद नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। जिसमें भेद है वो वेद नहीं है। जी। तो मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको कहता हूँ सब वेद पढ़ो, स्त्रियां शूद्र सब वेद पढ़ो। अरे जी। ज्ञान में दरवाजे किसके लिए बंद हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक तो है। ऐसे कुछ लोग फिर ये जो दुकानदारी लेकर के बैठे हैं, जी। आप एक बात कहता हूं, देखो, जी। इस देश के अच्छे ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण से प्रेरित करते हैं और जो है वैधफा, आप भी एक द्विवेदी परिवार में, जी। माने 4 पीढ़ियों की हमारी परंपरा है, ये जो साम अथर्व की। जी। मैं एक जन्म से एक क्षत्रिय परिवार में जरूर पैदा हुआ, जी। लेकिन मैं स्वभाव से ब्राह्मण वाला हूँ, कार्य कर रहा हूं बिल्कुल मैं। ठीक है बाबा जी, बिल्कुल ठीक है। तो जी। मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, जी। जो सच्चे अच्छे ब्राह्मण हैं वो मेरे समर्थक है, लेकिन जो ढोंग पाखंड आडंबर करते हैं, अब ब्राह्मण होकर के वेद पढ़े नहीं, हम्म। ब्राह्मण होकर के बहुत से लोग दारू पीते हैं, बहुत से लोग मुर्गे जी। खाते हैं, जी। पहाड़ जी। में कितने लोग मांस खाते हैं, दक्षिण में फिर भी थोड़े बहुत लोग बचे हैं, ब्राह्मण होकर बहुत से लोग दारू पीते हैं, जी। हाँ, अपनी शादी पार्टियों में दारू उड़ाते हैं। अब जी। वो उनको मैं कहता हूँ आचरण की सुचिता रखो भाई, तुम ब्राह्मण हो तो हम्म। क्षत्रिय, ऐसे ही उसमें ओबीसी, फिर दलित, फिर वनवासी। मैं कहता हूँ मैं सबका हूँ भाई। कुछ लोग कहते थे ब्राह्मण से मुखमासित बहुराजन्य कृता उरुतदस्य अद्वैश्य पैदनाम शूद्रो अजात। मैंने कहा भैया आप बोल मेरे से बोलते आप क्या हो? मैंने कहा मैं 4 in 1 हूँ। जी। दिमाग से मैं ब्राह्मण हूँ, भुजाओं से मैं क्षत्रिय हूँ, वाह। प्रबंधन से वैश्य हूँ, सेवा से मैं शूद्र हूँ, चारों में मुझ में है। मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। बताओ और क्या बिल्कुल ठीक इंट्रोडक्शन बात। चाहिए? जी। तो ये एक व्यापक दृष्टि के साथ में अब जब चलते हैं, हम्म। तो कुछ लोग जो ये मतलब लोगों के भीतर डिवीजन पैदा करके
पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं जी। या ध्रुवीकरण का के व्यवसाय चलाते हैं, अलग तरह के एक व्यवसाय है, उन सब लोगों को ऐसा लगता है अरे ये सारी पोल पट्टी खोल देगा ये बाबा जी तो हमारी। अरे इनका पोल पट्टी किसी की नहीं भैया, सत्य के रास्ते पर चलो। जी। सत्य ही धर्म है, सत्य ही वेद है, सत्य ही संस्कृति है, सत्य ही सनातन हमारा धर्म है भाई। झूठ के रास्ते इख्तियार मत करो। बिल्कुल तो ठीक कहा आपने। कुछ लोगों को जरूर थोड़ा कष्ट हो जाता है शरद जी, जी। तो वो लोग कभी कभी जो है ना बेवजह मेरे बैरी बन जाते हैं। लेकिन वो आपकी प्रसिद्धि में और वृद्धि ही करते हैं बाबा जी। और जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण तो वो है जिसका ब्रह्म जैसा आचरण हो, इसका ना किसी जाति से कोई संबंध है, ना इसका किसी व्यवस्था से कोई संबंध है। और आपने भगवान कृष्ण बिल्कुल ने गीता में कहा है शरद जी, जी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सर। वाह, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। को लोग मनुस्मृति कलम बना करके जलाते हैं, जी। उसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण शूद्रता में थी, ब्राह्मण शूद्रता को प्राप्त होता है, बिल्कुल शूद्र ठीक जो है। है ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाता है कर्म से। जी। अब बताओ उस मनुस्मृति को फूकने में लगे, ठीक अपने है। पूर्वजों का कोई अपमान करता है। हाँ, बिल्कुल मैं ढोंग आडंबर पाखंड का, अन्याय का, शोषण का और भेदभाव का, डिस्क्रिमिनेशन का विरोधी। मैं बिल्कुल इनका ठीक है बाबा जी। सिर्फ और नहीं मानता। यही वजह है कि आपके आश्रम में और ख़ासतौर से पतंजलि मिशन में हम वनवासियों को देखते हैं, हम दलितों को देखते हैं, समाज के सभी वर्गों को देखते हैं, वहाँ कोई भेद नहीं है। और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप एक समता मूलक समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ने वाले एक चिंतक और विचारक भी हैं। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है, और यही आपकी लोकप्रियता का भी एक बड़ा कारण है कि आपने खुद महिलाओं के लिए आगे आकर, जैसी एक बड़ी भ्रांत धारणा है, आपने वेदों के अध्ययन के लिए उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की, और जो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आखिर स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। जी बाबा जी। जी। कुछ लोगों ने शास्त्रों में ऐसा लिख दिया, स्त्री शूद्रो ना दियता, बोले स्त्री शूद्रों को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए। जी। बोले पढ़े तो उनके कान में शीशे डाल करके डाल दे, गला वो कर देना चाहिए, जीभ काट देनी चाहिए, गला तक रेंद नहीं चाहिए। शास्त्रों में लिखी हुई बातें बता रहा हूँ। तो मैंने महर्षि दयानंद की बात उद्धृत की। देखो महर्षि दयानंद ने जो पाषाण प्रतिमा का, मूर्ति पूजा का विरोध किया, मैं उस बारे में आपने देखा होगा कभी कुछ नहीं बोलता। मैं कहता हूँ सारे देवी देवता कभी नहीं कहा आपने। जी। और मैं एक समन्वय की बात करता हूँ सर जी। लेकिन मैं कहता हूँ भाई जो है, जो महर्षि दयानंद की बात उद्धृत कर रहा हूँ, इस देश का दुर्भाग्य है जो संस्कृत में लिखा उसी को शास्त्र मान लिया। किसी को 2 कौड़ी दे दो, कोई श्लोक लिख दिया। आज हमने 5 लाख से ज्यादा नए श्लोक लिखवाए, जो है हम विश्व भेषज संहिता लिख रहे हैं, 5 लाख से ज्यादा श्लोकों की विश्व भेषज संहिता। जी। अब जो लोग पुरुषार्थ करते हैं उसमें हम उनको पैसे, श्लोक के पैसे देते हैं। अब ऐसे ही मुसलमान राजाओं ने, ऐसे ही इन जो है ब्रिटिशर्स ने, कुछ जो संस्कृत जानने वाले थे, मैं किसी जाति की फिर भी बात नहीं करूंगा, उनको पैसे दे दिए। जी। जी। पैसे देके उनसे श्लोक लिखवा दिए, अपने शास्त्रों में मिलावट करा दी। सीधी सी बात है। जी। महाभारत जो जय नाम का ग्रंथ, भारत और महाभारत नाम का ग्रंथ, जी, 5000 मूल श्लोक, 10,000 उसके उनके शिष्यों ने लिखे, कितने हुए? अब 1 लाख। 90% मिलावट है महाभारत में, बताओ। ये जो है बड़ी चुनौती है और मेरी जिंदगी का एक बड़ा मकसद है। जी। जी। कि हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृत में, हमारी संस्कृति में जो मिलावट की गई है उसको भी दूर करना है। मिलावट रहित उत्पाद तो मैंने दे दिए। जी। अब जी। मिलावट रहित जो धर्म है उसका संस्करण आना शेष है। बड़ा ये एक ये भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें भी जो है विरोधी और समर्थक, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो भी कुछ लोग इसमें स्वर उठाएंगे, लेकिन मैं सबको साथ में लेकर के एक बड़ा मंच बनाने वाला हूं इसके लिए। और उससे ये सारे शुद्ध शास्त्र प्रकाशित हो गए, शुद्ध मनुस्मृति, शुद्ध रामायण। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है बाबा जी, ये बहुत बड़ा काम है। और निश्चित तौर पर जो कहावत कही। जी। में कितनी मिलावट कर रहे थे साहब एक दूसरे पुराण में। ब्रह्मा जी को दुराचारी बना रखा, बोला अपनी बेटी के साथ दुराचार किया, बताओ ब्रह्मा कैसे हो गया? जी। इसलिए उनके मंदिर ने ऐसी ऐसी बकवास धर्म के नाम पर हमारे भक्तों को दुराचारी व्यभिचारी जिसमें बताया, हमारे पूर्वजों को तो सीधी अपने पूर्वजों के नाम पर धब्बा लगाने के लिए, उनको कलंकित करने के लिए एक साजिश है और मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और वो कहावत भी मुझे याद आती है कि लीक छोड़ 3 चले, सिंह, शायर और सपूत। और जब आप लीक छोड़कर चले थे, जब घर से भागे थे, और पिताजी 2 दिन तक बहुत नाराज थे और पीटने की धमकी भी उन्होंने दी थी, लेकिन जो आचार्य प्रद्युम्न जी, जो मुझे नाम स्मरण होता है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम अपने पिता की अनुमति लेकर
अगर मुझसे सीखने आओगे। तो ये भाव तो आपके मन में शुरू से रहा। आपने कहाँ, लकीर के फ़कीर आप कहाँ रहे हैं, कनखल जाना हो या घर छोड़ना हो, 300 रुपए घर से पेटी से लेने हो, हर चीज़ में तो विद्रोह है, हर चीज़ में तो किसी सौद्देश्यपूर्ण चीज़ को लेकर आगे बढ़ने की एक ललक है आपके भीतर। एक चीज़ जो मैं आपसे और जानना चाहूँगा, फिर मैं कुछ आपके उस, क्योंकि लोग आपके योग और आपके आध्यात्मिक स्वरूप में उलझ कर रह जाते हैं, आपके इस क्रांतिकारी स्वरूप के पीछे उनकी दृष्टि शायद कम जा पाती, इसलिए मैं इस तरह के प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। जिन दिनों बाबा जी 1995 के आसपास दिव्य फार्मेसी की और आपने अपनी इस दिव्य ट्रस्ट के बाद आपने औषधियों की, जो वैद्यराज बलराम जी थे उनसे आपने विधिवत, जो कि नब्ज पकड़ कर बता देते थे कि क्या बीमारी है, और आपकी औषधियाँ बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हुई। पहले तो आप निःशुल्क देते थे, फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, भारत में निःशुल्क देने की कद्र नहीं है, थोड़ा बहुत शुल्क ही लिया करो, नाम मात्र के लो, लेकिन लो ज़रूर शुल्क। तो वहाँ जब आपने सफ़र शुरू किया था तो कभी स्मरण था कि ये एक ऐसे विशाल वटवृक्ष में बदलेगा जिसका नाम पतंजलि होगा और पूरी दुनिया देखेगी इसको? शरद जी, मैं ये अपने हृदय की बात कह रहा हूँ जी। कि सच है कि आज पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है, हम्म, वो लोकल से ग्लोबल हो गया है, और जी उसके लिए करोड़ों लोग वोकल हैं। जी लोग स्वामी जी राम जी। के लिए जीते हैं, मरते हैं कि नहीं, हम्म, स्वामी राम कर रहे, देश के लिए कर रहे। हम्म, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ सर जी, जी मैंने कुछ भी पैसा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कोई ब्रांड बनाने के लिए, कोई वेल्थ अर्जित करने के लिए, कोई प्रॉस्पेरिटी के लिए, कोई ऐसा वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी बनने के लिए, मुझे तो इन शब्दों का ही नहीं पता। जी जी ब्रांड क्या है, ये सेलिब्रिटी होना क्या है, फैन फॉलोइंग क्या है, ये सब हमको तो बस इतना ही पता था, अपना कर्म जो है ना, अपना धर्म मान करके। मैं तो कर्म का पुजारी हूँ, कर्म योगी, बिल्कुल सुबह ठीक सुबह बात। योग, जी। दिन भर कर्म योग करता हूँ। हम्म, उसमें कब मैं कहता हूँ, योग इज माई लाइफ, योग इज माई मिशन, हम्म, हम्म, the all things, the wealth, the prosperity, everything, these are the byproducts। जी। ये अब पता क्या करें, हम कर्म करते चले जा रहे हैं, सब पीछे पीछे चल रहे हैं। हम्म, लेकिन हाँ, मैं सबसे भी कहना चाहूंगा, कुछ हम्म, लोग सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, हम्म, कुछ लोग जो है ब्रांड बनाना चाहते हैं, वेल्थ अर्जित करना चाहते हैं। हाँ, कि मेरे से जवान पूछे, बाबा जी मुझे नाम कमाना है, क्या करूं? मैंने कहा हम्म, बेटा, नाम कमाना है तो काम करो, हम्म। नहीं कम काम करने से ज्यादा नाम हो जाए, वो तरीका बता दो। तो जी मैं तो कर्म को धर्म मानता हूँ, काम से ही कामयाबी मिलती है। जी। तो मैं एक ही बात कहूंगा शरद जी, ये सच है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि देश नहीं, दुनिया के करोड़ों लोग मुझसे प्यार करेंगे। हम्म, हम्म, ये आज से करीब 18 साल पहले की बात है। जी ये जो उदय माहौलकर जी, जो जिन्होंने ये पूरी जीवनी में मेरा सहयोग किया है जी आत्मकथा लिखने में, जी वो मेरे पास आए और पहली बार मेरी इंडिया टुडे में एक स्टोरी छपी। जी। मेरे पास बहुत लोगों ने फोन किया उस समय, हम्म, आज से करीब 18 साल पहले की बात है। हम्म, बोले आपकी बहुत बड़ी स्टोरी छपी है। तब मैं वो पत्रिका लेकर के आए, मैंने कहा ये कौन सी पत्रिका है जिसकी हम्म, इतनी चर्चा हो रही है कि कौन सी हम्म, स्टोरी छप गई। इस समय तो मैगजीन का जमाना उतना नहीं रहा, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा जमाना हो गया है, जी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो मैं जब पहली बार मेरा टीवी पर इंटरव्यू आया, हम्म, अलग अलग चैनलों के ऊपर, हम्म। ये तो पहली बार मैं किसी चैनल के ऊपर शकुन से इंटरव्यू दे रहा हूँ। शरद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, नहीं प्रणाम तो कर रहा हूँ। जी जी जी। नहीं तो टीवी चैनलों पर मुझसे ऐसे इंटरव्यू लिए जाते थे जैसे किसी अपराधी का इंटरव्यू ले रहे हो। ओ हो। भाई जी मैंने क्या गुनाह किया है, तो मेरे को जी। बार बार चारों तरफ से घेरते हो भैया। मैं एक हम्म, किसान परिवार से, साधारण गांव की ठीक बात। पृष्ठभूमि, फूल भरी कड़ियों से आया हूँ, और मैंने इस देश के लिए कुछ अच्छा किया। मेरे एक ही जिंदगी का सपना है, मैं अपने देश के लिए क्या योगदान दे सकता हूँ, मेरे जीवन की सबसे ज्यादा उपयोगिता क्या हो सकती है, मैं किसी दुखी दर्द दर्द से पीड़ित व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ। जी आज जी मैंने हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सोशल अवेयरनेस हो, पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, कौन सा क्षेत्र मैंने छोड़ा नहीं। सब जगह मैं लगा रहता हूँ पागलों की तरह, एक जी। आंधी और तूफान की तरह, चलो पढ़े चलो, करे रेटिंग करे। जी। लेकिन ये हम्म, सच है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि करोड़ों लोग मुझसे प्यार करेंगे, हम्म, कभी नहीं सोचा जी। कि मैं कभी दुनिया में बाहर भी जा पाऊंगा, हम्म, क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा स्वदेशी विचार का व्यक्ति रहा हूं, जी। और अपनी स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर अडिग हूं। हम्म, मुझे सामने से बुला करके अमेरिका ने 10 साल का वीजा दिया था। जी। एक बार मेरे मित्र ने ये ऐसे डाल दिया था मजाक मजाक में कि डाल देते हैं, चलो विदेश में जाके योग सिखाएंगे। हम्म, मेरा सिलेक्ट कर दिया था अमेरिका ने पहली बार वीजा। हम्म, हम्म,
बाद में यूएन के कार्यक्रम में सामने से बुला करके 10 साल का वीजा दिया मुझे। जी। तो बात यह है, अभी भी लॉकडाउन के दौरान मेरे वीडियोज करीब 100 करोड़ लोगों ने देखे हैं 2 महीने में। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी, ये बिल्कुल ठीक तो बात है मैं जी। इसलिए कहा कहता हूँ शरद जी आपको, और क्योंकि बंसल न्यूज जो है बहुत ज्यादा देखा जाता है मध्य प्रदेश जो देश का धन्यवाद बाबा जी। जी। वहाँ की जनता जो है ना बड़ी धर्म पारायण है। हम्म हम्म, कुछ लोग धर्म भीरू भी कह देते हैं कि जी वो धर्म और भगवान से बहुत डरते हैं कि जी हमको गलत काम नहीं करना। जी बहुत सात्विक लोग हैं, बहुत मेहनत कश लोग हैं, बड़े सीधे सच्चे लोग हैं। जी। तो मैं बंसल न्यूज के सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ कामयाबी पाना चाहते हो तो 3 मंत्र देता हूँ। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण, सुनिए ध्यान से। सुबह सुबह योग करो, हम्म, इससे आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी, आपका अपने ऊपर नियंत्रण होगा। आप आत्म विजेता बनेंगे, और विश्व विजेता बनने के लिए पहली शर्त है आप आत्म विजेता बनेंगे। जी शरीर पर क्या नियंत्रण, जितेंद्रियता, अपने मन पर, विचारों पर, भावों, संवेदनाओं, ऊर्जा पर नियंत्रण। दूसरी बात, हम्म, दिन भर कर्म योग करो, और हो सके तो इस भाव से करो कि भगवान के नाते में सब काम कर रहा हूं। वाह। सब करने का ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य भगवान दे रहा है। हम्म, इसको हमारे यहाँ कहते हैं भगवान के नाते जी। यद करोसि यदस्नासि यद जोहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हम्म, प्रातः प्रवृत्ति सायं अंत यद करोमि जगन्माता तत्सर्वं तव पूजनम्। जो मैं कर रहा हूँ ये भगवान की पूजा स्वरूप, भारत माता की पूजा स्वरूप कर रहा हूँ। इसी को हमारे यहाँ बोलता है निष्काम निस्वार्थ कर्म। काम निस्वार्थ कर। तभी आप बड़े कर पाएंगे। हम्म, और तीसरी बात, हम्म, जब आप काम करते हैं ना, हम्म, तब समझ लो, हम्म, हमारे गुरु जी बोलते थे तुम जिंदा हो तो इसका मतलब तुम्हारा विरोध हो रहा है। हम्म, मरे हुए को हम हिंदुस्तान में स्वर्गीय बोल दिया जाता है, चाहे गए हो नर्क में। हम्म, वाह तो वाह। आप जब कोई काम करते हैं तब हम्म, चारों तरफ से आपका विरोध होगा, और सबसे पहले अपने आप का विरोध करें। ठीक बात है। आप जहां रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, आप टाटा बिरला डालमिया का विरोध नहीं करते हैं। आप अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, अपनी जाति बिरादरी, अपने वर्ग समूह के लोगों का विरोध करते क्यों करते हो भाई? हम्म, लेकिन मैंने ठान रखा है, हम्म, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् हम्म, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचरन्ति पदं न धीराः। वाह। प्रारभ्यतेन प्रविघ्न भयेन नीते प्रारभ्य विघ्न भीता भ्रमन्ति मध्या विग्रह पुनः पुनरपि प्रत्यहन्यमानम् प्रारभ्यचोत्तम जना न परित्यजन्ति। तो जी ये संकल्प होना चाहिए कि देखो, पहले तो बड़े लोग अरे कौन पंगा ले, बड़े काम लोग शुरू ही नहीं करते, जी। इसमें बड़े पंगे, हम्म, और बड़े रिस्क तो है ही बड़े कामों में। हम्म, ये तो फिलॉसफी सिखाई जाती है ठीक बात है। और प्रिंसिपल है। अब बिजनेस में, मैनेजमेंट में, पॉलिटिक्स में कि जहाँ रिस्क नहीं होगा वहां कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जी कुछ लोग तो मेरा ये बड़े पंगेबाजी शुरू क्यों किया, कुछ लोग शुरू करते बीच में छोड़ देते हैं, मतलब अपने बस की बात नहीं, पर ये पड़ी तेरी धर्मशाला। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप जब काम करेंगे तो कदम कदम पर, हम्म, पग पग पर बाधाएं आई। हम्म, हम्म, जिंदगी का सफर करने वाले आहा। अपने मन का दिया तो जला ले। वाह रात लंबी है गहरा अंधेरा, वाह, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। क्या बात है, क्या बात है। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। क्या बात। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। आहा। वाह सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। क्या बात है। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। क्या बात है। वाह। सोच कर तू उठा ले हर कदम, सोच कर तू उठा ले अपने मन का दिया तो जला ले। भगवान बुद्ध कहते हैं वाह अपो दीपक हुआ है, अपने वाह अंतर वाह। को जलाते रखो। और बाबा जी आपने, मैं ये आपसे अनुरोध करता ही, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के इस पक्ष को भी लोग नहीं जानते हैं कि आप बहुत अच्छा कंठ ईश्वर ने आपको दिया है, सुन लिया हमने। और आपसे एक और बहुत सुंदर सा गीत सुनूंगा समापन के पहले। और दूसरी आपकी एक और विशेषता जो लोग नहीं जानते, ड्राइंग, स्केचिंग। बाबा जी बहुत अच्छे रेखा चित्र बनाते हैं।
थोड़ा इस बारे में भी बताइए। कितना सुंदर कंठ है सर, क्योंकि हमने सुना है कि कई आपके अनुयायी आपके सुंदर गीतों को सुनते हुए योग करते हैं। तो ये ड्राइंग के शौक के, ये भी बचपन में ही अभिरुचि थी इस तरफ? अब तरह से क्या हो, स्कूल में जो पढ़ते थे, हम तो हर काम को ऐसे ही मानते थे कि जो पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है हमारे लिए। जी। और मैंने कभी भी जिंदगी में किसी काम को भार और बोझ मान के नहीं किया, हर ठीक काम बात। को मैंने भगवान की पूजा मान करके किया। हम्म, हम्म, तो ऐसे ही ड्राइंग से लेकर के, सुंदर लेख से लेकर के, और अलग अलग प्रकार के जो आर्ट से, अब जैसे मैं भजन गाता हूँ, जी। मैंने तो एक दिन भी कहीं ट्रेनिंग नहीं दी। ओ हो, बताइए। लगता नहीं है आपको सुन के। जी। जी। हम्म, तो बस इतना है कि हाँ। अपने से जो बन पाए भाई अच्छा करो, जी। भजन भी अच्छा करो, कीर्तन भी अच्छा। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भजन और योग और कीर्तन और ये सब सुयोग चलते रहें, और ये सारे सुयोग बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ते रहें। तो आपने 3 सूत्र बाबा जी के ज़रूर सुने होंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। और ये 3 सूत्र हैं, पहला तो सुबह उठकर योग करिए, दूसरा कर्म योग करिए, क्योंकि कर्म योग के बिना, ये बाबा जी का बहुत अभूतपूर्व मूल मंत्र है कि बिना कर्म के कुछ प्राप्ति नहीं है। और तीसरा, जैसा वो कह रहे थे, संकल्प का विकल्प नहीं है। डटे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए, चरय वेति, चरय वेति, चरय वेति। और देखिए, आप देखिए कि कितना प्रसन्नता मूलक जीवन उन्होंने बनाया है उस संघर्ष हरियाणा के उस छोटे से गांव से, जहां न जाने कितनी पीड़ाओं को शिव जी की तरह, विषपाई नीलकंठ की तरह गले में अटका के बाबा जी आगे बढ़े हैं। वो किशोर रामदेव हों या आज के रामदेव हों, वो सब गले में अटका है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए जो खंडन मंडन बाबा जी का है, ये खंडन मंडन उसी विरोध और उसी रूढ़िवादी परंपरा, सड़ी गली जो परंपरा है, उसके खिलाफ उपजता है। बाबा जी, अब योग की कुछ चर्चा आपसे हो जाए। हमने बड़ी प्रशंसा सुनी कि इस दौरान आप 100 करोड़ लोगों ने तो देखा, जो अपने आप में अभूतपूर्व कीर्तिमान है। हमने ये भी सुना कि 3-3 दिन में, 4-4 दिन में कोरोना पेशेंट्स औषधि और योग के माध्यम से ठीक हुए। इसमें जरा हमको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय लाखों लोग, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। जी। शरद जी, जी। 5 7 प्राणायाम जो जितना कर पाए भस्त्री का। जी। हम्म, जी। जी। तो सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है कोरोना का, शरद जी। जी। तो भस्त्री का, दूसरा एक कपालभाति। जी। ये डायबिटीज के लिए, सभी क्रोनिक डिजीज के लिए रामबाण है। तीसरा फिर उज्जाई, गले को टाइट करके सांस अंदर भरना, भर करके रोक करके, दाई से रोक करके, फिर बाई से छोड़ना है। इससे कोरोना की टेस्टिंग भी हो जाती है, कोरोना का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। आधा से 1 मिनट रोक दिया तो इसका मतलब आप नेगेटिव है कोरोना। जी। 15 मिनट अनुलोम विलोम 5 7 बार आप करो। इसे अनुलोम लेकर के, विलोम। हाँ, 10 15 मिनट तक कर सकते हैं। जी। ये हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, और ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी डिप्रेशन के लिए भी बहुत जबरदस्त है। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, जी। दाएं से लिया, और ये आप देख रहे हैं, अनुलोम विलोम बाबा जी बता रहे हैं 10 मिनट तक आप कर सकते हैं, और बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा ये। फिर ब्राह्मी गीत, ये स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत जरूरी जी। जी। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ब्राह्मी गीत तो मेन है 6। जी। और शीतली शीतकारी, ये जिनको हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत रहता है, जी। गर्मी बहुत लगती है, उनके लिए वाह। बाहर निकाल करके मुंह से श्वास लिया, जी। यथाशक्ति के
नाक से छोड़ते हैं, ये शीतली। दूसरा टीका। ध्यान से देखिए, बाबा जी जो बता रहे हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह हैं। योग और औषधि, आयुर्वेद दोनों का सम्मिश्रण। तो ये योग में कम से कम ये इतने प्राणायाम जो कर जी सके, थोड़ा सूर्य नमस्कार कर ले। डायबिटीज है तो मंडूक आसन जो बहुत अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है। जी मंडूक आसन में, ऐसे वज्रासन में, ये डायबिटीज के रोगियों की बहुत डेथ हो रही है। जी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा। तो जी। हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एस्थमा के लिए तो प्राणायाम ही 100% लाभप्रद होता है। प्राणायाम। डायबिटीज में मंडूक आसन, वज्रासन में बैठ के अंगूठे अंदर, उंगलियों ऊपर, पहले दिन से डायबिटीज कंट्रोल और 1 से 3 महीने में डायबिटीज क्योर हो जाती है। जी। वाह। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। ऐसे एक आसन को 1 मिनट तक कर सकते हैं। जी डायबिटीज के लिए कम से कम 5 आसन भी कर ले तो डायबिटीज पहले कंट्रोल और बाद में क्योर हो जाती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो जरूरी है ही। ये जी मंडूक आसन 2 तरह से किया जा सकता है। हथेली पर हथेली रख के दोनों हाथ पेट के ऊपर रखे, और इस तरह से झुककर दोहरा होकर गर्दन के लगभग। रखते हुए जी छाती घुटने से लग जाती है। जी और ये डायबिटीज के लिए जबरदस्त है। जिनको कमर में दर्द हो, आगे ना झुको, बस इतना ध्यान रखें। फिर दाएं पैर मोड़ लिया, बाएं पैर सीधा, और ये वक्रासन हो जाता है। जी ये डायबिटीज बहुत अच्छा होता है। ये पेट के लिए, पीठ के लिए भी अच्छा होता है। ऐसे एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से, ऐसे 1-1 मिनट, एक आसन। जी और जिनको डायबिटीज है वो 3 आसन भी जरूर करें। ऐसे जी उत्तान पादासन, पैरों जी को उठा करके रोके रखना। जी नौकासन, दोनों तरफ से उठा के 1-1 मिनट तक करना। पहले आधा मिनट से ज्यादा नहीं हो पाएगा। जी। एक सप्ताह में करीब 1 मिनट हो जाएगा। फिर एक पवन मिनट। मुक्त आसन। जी तो ये 5 आसन कर लिए और 5 प्राणायाम कर लेंगे तो डायबिटीज, बीपी, थायराइड, सब क्रोनिक डिजीज सब क्योर हो जाएंगे। वाह। पहले कंट्रोल, बाद में क्योर। और फिर जी मैं 5-7 जड़ी बूटियों का काढ़ा बताता हूँ। आपके मध्य प्रदेश में तो 500 से ज्यादा लोगों ने पिया, और जिन्होंने पिया 7 से 10 दिन के अंदर वो नेगेटिव, रिकवरी रेट 100%। वाह। जी गिलोय, जी एक लगभग 1-1.5 फीट लंबी डंडी, जी। काली मिर्च 3 से 5, तुलसी के पत्ते 10-11, हम्म। एक छोटा टुकड़ा हल्दी का, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। जी इसमें हो सके तो दालचीनी और मुलठी और मिला दो। ये काढ़ा बना करके पी लो अपने घर में। इसमें कोई जी बाबा जी की दवाई खरीदने की जरूरत नहीं, पतंजलि की। आपके घर के उपचार है तो होबरे जी में भी है। जी। और योग भी आपको घर में करना है तो विदाउट एनी कॉस्ट, 0% हेल्थ मदद वाला कोरोना ट्रीटमेंट हमने बता दिया आपको। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी। और जिस तरह से आपने बताया है, मैं तो देख रहा हूँ कि इसको सुनकर ही एक एक शक्तिबोध मन के भीतर हो रहा है कि ये हमारे सामने जो सन्यासी बैठा है, जिसने जीवन में एक ही संकल्प लिया कि मैं जीवन दूसरों के लिए आगे बढ़ाता हुआ बढ़ता चला जाऊंगा, और तमाम बाधाओं को पार करते हुए संन्यास धर्म को निभाते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बार वो काढ़े की एक नुस्खा उसका एक बार और बता दीजिए, तो जिससे जो लोग नोट करना चाहें वो नोट भी कर लेंगे। और बहुत साधारण सा, ये सब घर में उपलब्ध है। जी गिलोय पूरे देश में मिलती है। इसको पूरे हिंदुस्तान में कहीं गिलोय, कहीं तिब्बती को, कहीं गुड़वेल, कहीं इसको गुडूची, कहीं अमृतपल्ली, अलग अलग जगह गुजराती अपना गढ़ो बोलते हैं। जी तो गिलोय करीब 1 फीट की, जी 3 से 5 काली मिर्च, हम्म, एक इसके अंदर तुलसी के पत्ते 10-11, जी छोटा सा टुकड़ा अदरक का, छोटा सा टुकड़ा हल्दी जी का। ये 5 चीजें हो गई। जी। जिनको मिल जाए थोड़ी दालचीनी और मुलठी और डाल दो तो 7 चीजें हो गई। 7 चीज़ें इसको हो गई। करके काढ़ा बना के पी लिया। वाह वाह। इस सर्दी, जुकाम, बुखार, सारे के कोरोना के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो जी उसके लक्षण हैं, जी सिम्टम्स हैं, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना। और जी ये तो सिम्प्टोमेटिक नहीं, सिस्टमिक ही नहीं, ये तो उसका क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल हमने कंट्रोल ग्रुप बना करके दिया। जिनको ये दवाई दी वो क्योर हो गए, बाकी जिनको नहीं मिली वो अभी जूझ रहे। ये मीन्स रिकवरी रेट 100%, सक्सेस रेट 100%। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती इससे है बड़ी सर? चीज़ क्या हो सकती है। और आपने खुद कहा कि क्लिनिकली आप इसको एक तरह से कर दिया। इसको आजमा चुके हैं आप। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी पूरी दुनिया को ये ठहर कर और और इसमें बहुत गौर से। हम लोग को क्या मिल रहा है? लोगों का फायदा है सर जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा इसका जी, आप फायदा बिल्कुल तो ठीक बेटे कह रहे सारी दुनिया को ही करना चाहिए। भारत हैं। को जी लीड लेनी चाहिए। जी जी। भारत को लीड लेना चाहिए। बाबा जी कंक्लूड करूंगा एक दो प्रश्नों से आज। एक तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत सहज और बहुत प्रसन्न मुख मन के साथ हमारे साथ जुड़े, और समय की भी कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी आपके साथ। आपका पूरा मन और पूरा
आज हमको मिला। और मैं ज़रूर गीत से समापन करूंगा, तो आप जब तक सोचते रहिएगा कि कौन सा गीत आप सोचेंगे। मुझे 2005 में मध्य प्रदेश में मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था। अजय विश्नोई जी तब मंत्री हुआ करते थे, और कार्यक्रम हुआ था मेरा जी अमरकंटक में आप एक बड़े प्रोजेक्ट के साथ आने वाले थे, जो किन्हीं कारणों से तब नहीं हो पाया था। और उस दौरान आपने उस इंटरव्यू में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की थी। जब मैंने आपसे पूछा था प्रश्न, आपने कहा भगवा पहनता जरूर हूँ, लेकिन इस भगवा पहनने की वजह से कोई मेरा इस्तेमाल कर लेगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो आपके तीखे तेवर मैं उसी दिन समझ गया था। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी। भारत स्वाभिमान आंदोलन, धर्म इस देश में हमेशा राजनीति के लिए एक प्रबोधनी मार्ग की तरह रहा है, उसके प्रबोधन का एक मार्ग रहा है। और आप जैसे सन्यासी, आप जैसे योगी हमेशा भारत में जब भी राजनीतिक सत्ता विचलन की तरफ जाती है, तो आप अपने सारे कवच लेकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, धर्म के मार्ग पर। और धर्म का मार्ग यानी रिलीजियस मार्ग नहीं, जनता की वेलबीइंग का मार्ग जो है वही धर्म का मार्ग है। तो आगे क्या भूमिका होगी आपके? बहुत सारे शुभचिंतक ये प्रश्न करते हैं कि बाबा जी कोई राजनीतिक दल क्यों ना बने, आखिर भले ही सामने आए, किसी रूप में आए, लेकिन कहीं कोई ऐसी भूमिका हो कि वो निर्णायक भूमिका हो। आखिर इस देश में ऐसा भी रहा है, हमने देखा ही है, चाणक्य को हमने देखा है, बाबा जी को भी हमने 2012 में देखा है। जी देखो शरद भाई जी, मैं व्यक्तित्व और दिव्य नेतृत्व तैयार करने लगा जी जबकि अब तो उनकी भीड़ भी मेरे साथ है जी, लेकिन मैं एक बहुत गंभीर कार्य करने लगा जी भीड़ के साथ। जी, मैंने कहा ना प्रारंभ में मैं बोला था, मैं अपने हम शक्ल नहीं हम अकल तैयार कर रहा हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। जी ऐसे सन्यासी, ऐसे जी, विद्वान, ऐसे आचार्य, और वो भी समाज के सब वर्गों से तैयार हो, जो इस देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी दृष्टियों से नेतृत्व दे, मार्गदर्शन। जी, इसकी तैयारी चल रही है ना बाबा जी, बहुत हम अक्ल लोग जो हैं आपके। और मैं मध्य प्रदेश के खास करके उन युवक युवतियों से भी कहना चाहूंगा जो चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, अपने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, पूरी मानवता और समष्टि के लिए, वे मेरे पास आए, जो 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं, स्नातक परास्नातक हो चुके हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि मैं उनको व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद, शास्त्र, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान सब में निष्णात करके उनको तैयार कर दूंगा कि वो सारी दुनिया की चुनौतियों से लड़ सकेंगे और पूरी दुनिया को राह दिखा सकेंगे। ये बहुत ऐसे लोग मैं तैयार करता हूँ। मेरी कोई राजनीतिक न महत्वाकांक्षा थी, न है, न होगी। क्या राजनीति दे सकती है? बिल्कुल ठीक बात है बाबा जी। अध्यात्म ने दिया है, भगवान ने दिया है, इस देश ने दिया है, आप लोगों के प्यार ने मुझे वो पुरस्कार दिया है जो किसी नोबेल पुरस्कार से भी बढ़कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं 100% सहमत हूँ कि कोई क्या देगा, क्या दे सकता है आपको। बस मैं सबसे आह्वान करता हूँ, और मध्य प्रदेश के बहुत बालक मेरे पास हैं, और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ से लेके पूरे देश में भी अब जो है वो, अब तो क्योंकि डिजिटल मीडिया है तो पूरा देश सुन रहा है बंसल न्यूज को। बिल्कुल मैं कहूँगा ऐसे युवक युवतियां जो जिंदगी को बड़े मकसद के लिए जीना चाहते हैं, जैसे अब्दुल कलाम साहब भी कहते थे, छोटे मकसद के लिए जीना जिंदगी को ये जीवन का अनादर है, अपमान। ऐसे सपने हो हमारी आंखों में जो रात को ना आए, दिन में आए सपने जो हमें सोने, और उन सपनों को लेकर के उनको साकार करने के लिए मैंने कहा ना, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थी मेरे जीवन के मंत्र रहे। मैं ऐसे युवक युवतियां तैयार कर रहा हूँ, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ वो आए और हम सब मिलकर के अपने जीवन को बदलें, अपने देश को और इस एक नई दुनिया का निर्माण करें। आत्मनिर्माण से युग निर्माण और निर्वाण, निर्वाण कहते हैं मोक्ष को, निर्माण करते हुए निर्वाण पाना है हमें। क्या बात है, क्या बात है। बाजी की मुक्ति के नाम पर कि राम नाम जपना, पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सब। कितनी सुंदर बात आपने कही है, निर्माण करते हुए निर्वाण, ये कर्मयोगी ही कह सकता है। और गीता में कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से कि यही है, कर्म करते हुए आप निर्वाण की तरफ बढ़ो। वाह, और कितने युवक जो युवतियां देख रहे हैं ये कार्यक्रम, बाबा जी का आह्वान आपने सुना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवक युवतियों के लिए। इस समय आपके मुझे उम्मीद है कि आपके चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता से भरी मुस्कुराहट होगी कि बाबा जी ने आमंत्रित किया है। ऋषियों का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, पतंजलि का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक परंपरा का, अपनी सनातन संस्कृति का प्रामाणिक उत्तराधिकारी।
जी, एक सन्यासी यही आह्वान करता है कि मैं तुम्हें पतंजलि का उत्तराधिकारी बनाऊं। देखिए, शब्द गौर कीजिए एक एक शब्द पर, कहीं यहाँ निजता का कोई भाव नहीं है। बाबा जी ने ये शून्य से ये इतना बड़ा, मैं एम्पायर बिल्कुल नहीं बोलूँगा, उन्होंने एक लोगों की सहकारिता से ये आंदोलन बनाकर पतंजलि को खड़ा किया। और कितनी सुंदर बात वो कहते हैं, मैं आप ही को उत्तराधिकारी बनाकर चला जाऊंगा। समाप्त करूंगा इस बातचीत को, मन तो नहीं कर रहा है बाबा जी, लेकिन एक बहुत सुंदर गीत से जो इस कोरोना काल में, इस संकट काल में हमें पीड़ा से भी विलग करे, कहीं हमें निर्माण की तरफ भी प्रवृत्त करे और निर्वाण की तरफ भी ले जाए। जी, आप बहुत प्यारे एंकर हो शरद जी। जी प्रणाम कर रहा हूँ बाबा जी। जी आपकी सात्विकता को, क्योंकि जी आजकल लोगों में रासिकता और तामसिकता ज्यादा आती है, जी तो जी, आपकी सात्विक निष्ठा को, आपकी दैवी संपत्ति का है, इसको भगवद गीता वाह, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। तत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः हम्म, दानं तमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् हम्म, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतीश्वरो लुप्त्वं मार्गम्भीर चापलम् आहा, तेषा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य आहा, भारत। जी, आप में दैवी संपद है, आपके का जो सात्विक स्वभाव है प्रभु, आप इसको निरंतर बनाए रखें, आपको प्रभु ऐसी शक्ति दे। बहुत और सबके लिए धन्यवाद। प्रार्थना कर देता हूँ। हम तो देखो साधना के पथिक, जी जी साधना के पथ पर चलने वाले, साधन के पथ पर चलने वाले पथिक हैं। भगवान हम सबका प्रभु है, मालिक है। इसलिए एक प्रार्थना, जी, स्वामी एक गुरुशरण जी बड़े महापुरुष हुए, उनकी बिल्कुल प्रार्थना बिल्कुल, जरूर जी पूरा करें। ऐसा हो हमारा जीवन, जी, अपना साधन करते हैं, स्वागत है, कर्म आनंद आ जाएगा। जी बाबा जी। साधन रत हो साधक भैया, हाँ, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो वाह, साधक भैया, आहा, आस्था अचल हिमाचल सी हो, स्थिति स्थिति नीति धरणी जैसी हो। क्या बात, मति रमल सुर सरिता सी हो, वाह, सुरभित नटवर नागरिया। साधन रत हो साधक भैया, आहा, शक्ति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो। वाह, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया। आहा, आहा, वाह, जी, साधक हो साधक भैया, जीवन में सब विधि संयम हो। ये जो कोरोना हो रहा है, जो बीमारियां हो जी रही है ना, जी जी आदमी कहा विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का संयम खो दिया। जी चाहे वो मैन हो वायरस, चाहे वो जीवों से आया हो। जी मैन हो विचार गलत है, जी और जीवों से आया तो आहार गलत है। आहार विचार ठीक करने पड़ेंगे। जी, इस भारतीय संस्कृति के पथ पर, संयम सदाचार के पथ पर अहिंसक जीवन पद्धति को अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, जी, जीवन में सब विधि संयम हो, जग ही तरत तव तन मन धन हो। शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, आहा, वाह, अकड़ प्रभु की ही बैया आहा, हो। अकड़ प्रभु की ही बैया, साधन रत हो साधक आहा, भैया, आहा, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो वाह, वाह, साधक भैया। तो शरद भैया, ये बुरे दिन है, ये भी छट जाएंगे, हट जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, देश आगे बढ़ेगा। ये स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं, कुछ सामाजिक आर्थिक चुनौतियां, इनसे भी देश उभर जाएगा। बिल्कुल बाबा जी। और मैं ये सुनकर, आपका ये बहुत सुमधुर आध्यात्मिक भाव से भरा गीत सुनकर मुझे लग रहा था कि आपने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन ये ईश्वर प्रदत्त एक प्रतिभा आपको मिली है। ये सुनकर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ शास्त्रीय संगीत में भी आपने गोता लगाया है। लेकिन जो ईश्वर से लौ लगा लेता है, उसके बारे में अक्सर आप नहीं ढूंढ पाते हैं। आपसे बातचीत करके जो हम सीख पाए हैं, पहली चीज़ मेरे कानों में यही गूंज रही है, योग करिए प्रातः और कर्म योग करिए। कर्म योग सतत करिए, 24 घंटे करिए।
संकल्प का कोई विकल्प नहीं है और निर्माण करते हुए निर्वाण की तरफ बढ़िए। ये चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगा और मेरे साथ वो लाखों करोड़ों दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो कभी नहीं भूलेंगे। और आज हमने आपकी मुलाकात एक ऐसे बाबा रामदेव से कराई है जो बहुत अच्छे गायक हैं, जो रेखा चित्र ड्राइंग बनाते हैं बहुत अच्छी, और जिनके जीवन में अब तक संघर्ष का ही प्राधान्य है, डोमिनेशन है, लेकिन उसके बाद भी उनका ये कहना है, जो भी मुझसे पूछता है मैं यही कहता हूं, कर्म करो, सिर्फ कर्म पथ पर आगे बढ़ते चलो और यही कर्म पथ जो आरंभ में अग्निपथ प्रतीत होता है ये तुमको सफल पथ और राजपथ की तरफ अवश्य ले जाएगा। बाबा जी बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद और आगे प्रतीक्षा रहेगी कि फिर आपको जोड़ें। कोरोना काल की समाप्ति भी अब हमको दिख रही है आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बाबा रामदेव जी, एक अलग स्वरूप के साथ, एक अलग व्यक्तित्व के साथ, एक अलग अंदाज के साथ, लेकिन हर व्यक्ति में कई ऐसे पहलू होते हैं जो सामने नहीं आते हैं या कई बार छिप जाते हैं या छिपा लिए जाते हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी का ये पक्ष हमें लगता है कम लोग जानते थे। इसीलिए हमारी कोशिश रही इस पूरी बातचीत में कि उनके उस अलग पक्ष पर भी हम बात कर पाएं। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।